वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बायलैंग्वेज में आई मीन लेक्चर अपलोड करूं, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो अब्रॉड और हमारे स्टूडेंट्स जो हिंदी कम समझते हैं, तो मैंने फिर दो वर्जन स्टार्ट कर दिए। वन एक इंग्लिश वर्जन और एक हिंदी वर्जन। आई मीन, तो दिस इज़ द हिंदी वर्जन। कॉन्सेप्ट है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, जब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मतलब लाइट क्या वेव है? जैसे मैकेनिकल वेव होती है, जिसमें आई मीन बैक एंड फोर्थ पार्टिकल्स ट्रेवल करता है। जैसे आपने प्लस वन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर गो थ्रू किया है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि लाइट एक मेरा नहीं, मतलब सॉरी, मैं तो एक इंस्ट्रक्टर हूँ फिजिक्स का, इवन हम सीख रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की। पहली थ्योरी थी न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें हमने आपको बताया था कि न्यूटन साहब ने बोला है कि पार्टिकल एक लाइट एक पार्टिकल नेचर की है, कार्पसल्स की तरह है। पढ़ा है चैनल में, आप देख सकते हो। उसके बाद एक थ्योरी, वो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। आप बोलोगे सर ये डिस्कार्ड कर दिया गया क्या मतलब है? अरे, हर चीज जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो वक्त के साथ नई नई चेंजेस उसमें आती रहती हैं, और वो जब नई नई चेंजेस उसमें आती हैं तो वो डेफिनेटली उसमें आई मीन रिफॉर्मेशंस होती रहती है। तो सिंपल भाषा में आप अगर समझो तो जैसे मोबाइल स्टार्ट हुआ और मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग आती गई। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, आने वाला टाइम है 6G, 7G, 8G एंड सो ऑन। तो वो पुराने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो अब काम का नहीं रह जाता। इसी तरह से साइंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज चलती रहती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में चेंजेस आती रहती हैं, और वो थ्योरीज को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करना होता है। अब लाइट में तीन कॉन्सेप्ट आए: इंटरफियरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये इंग्लिश वर्जन में मैंने ऑलरेडी लिखा, तो उसमें रब नहीं किया, वही चलने दिया। इंटरफियरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अब आप पूछेंगे सर ये इंटरफियरेंस क्या होता है? इंटरफियरेंस मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू लाइट वेव्स या ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, ये भी बताएंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है। तो वो टॉपिक से भटक जाएंगे नहीं फिर। इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस स्टडी करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। रादर वो मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वेव ऑप्टिक्स में आपको मिल भी जाएगा। फिर आता है डायफ्रैक्शन। Diffraction क्या? The phenomenon of bending of light waves when it is negotiating a sharp-edged corner, which is comparable with the wavelength of light. Then comes polarization. Polarization क्या है? The phenomenon of bending, phenomenon of yes, changing the plane of vibrating light, like left to right or right to left. That is called polarized. Polarization में क्या होता है कि light is restricted to vibrate in one plane. Instead, if earlier it was vibrating in all planes, but it is vibrating restricted to vibrate in one plane. I think केमिस्ट्री में भी आप करते हैं वो, नाइकोल प्रिज्म लेके, शुगर सोल्यूशन लेके, डेक्स्ट्रो लेवियो, वही चीज़ है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेव थ्योरी क्या है। जब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पार्टिकल है,
वो लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, उसके उसके अंदर वो क्रेस्ट बन रहा है, ट्रफ बन रहा है, या पार्टिकल्स टू बैक एंड फोर्थ, आई मीन या लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, वो बात की बातें हैं, लाइट लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। बट क्वेश्चन ये है कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव की तरह नहीं है। लाइट मैकेनिकल वेव की तरह नहीं है। लाइट किसकी तरह है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब आप पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? भाई मैंने नहीं दिया ये, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लाइट में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं, और वो एक सूडो वेक्टर देते हैं, एक एक्सियल वेक्टर देते हैं एस, जिसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। तो एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, राइट। तो इसमें इसमें क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, light travels in all directions, so that is called a pseudo vector, right। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है? जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल जो है फिजिकली बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट नहीं करता, okay, and instead the magnitude of electric and magnetic field at a point vary periodically, it varies periodically, कभी ये इलेक्ट्रिक, कभी ये मैग्नेटिक। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, शायद मैंने इंग्लिश वर्जन में मिस कर दिया, इसमें 80% डोमिनेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की रहती है। यस। और इसमें क्या है, जो जो S है दैट इज अ पॉइंटिंग वेक्टर विच इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B, so it propagates in all directions, that is why it is called speed of light, that is why it is called speed of light, it propagates in all directions। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर ये स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों नहीं बोल रहे आप? वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्पीड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सो दैट इज व्हाई मैं प्रेफर करता हूं कि हम स्पीड ऑफ लाइट बोले, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम है। होप इट इज क्लियर। और ये सक्सेसफुली 3 फिनोमेना एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये इंटरफेरेंस क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये हम बहुत डिटेल में वेव में थ्योरी में पढ़ते हैं। अब प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है वेव थ्योरी, ये इतनी ही समझनी है आपने, क्योंकि मेरी जो लेक्चर्स होते हैं दैट इज बेस्ड फॉर +2 लेवल पीपल। आई मीन इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो बोर्ड स्टैंडर्ड्स है या CBSE स्टैंडर्ड्स है, तो ये +2 लेवल तक होता है। तो कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें पता नहीं, मतलब दिस इज नॉट मेंट फॉर द हायर लेवल पीपल, दिस इज मेंट फॉर +2 CBSE और एनी स्टेट बोर्ड। एक स्टूडेंट, हम एक प्रेयर करें डेली, हमारे 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, और वी प्रे टू ऑलमाइटी नेचर that they should come back to their homeland and they should be safe and fine, and let's pray। एक चीज़ बताएं आपको, प्रेयर्स में बहुत एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, कभी इसको फिजिक्स से रिलेट करके बताएंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और
मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। आपको पता ही है अच्छा है तो आप खुद ही बोल दोगे। आप बहुत बच्चे प्यार करते हैं, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरला से। एंड वो बच्चे बहुत अटैच्ड हैं। ये मैं इंग्लिश वर्जन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ जिनको हिंदी नहीं आती है, राइट। तो अब हर लेक्चर मेरा डबल लैंग्वेज में अलग अलग आई मीन स्लॉट में मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग फिज़िक्स। एक चीज़ मैं और बोल दूँ, मैं फिज़िक्स का इंस्ट्रक्टर हूँ, अभी मैं फिज़िक्स खुद भी सीखता हूँ, हाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।